हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर रेडियस है और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। पहले देखिए, ये सर्कल है, इसको सर्कल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है बीच में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए, ये है सर्कल, ये है सेंटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सेंटर से सर्कल तक, ठीक है, सर्कल का ये जो बाउंड्री है वहाँ तक जो लाइन जाता है सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गया। और यहाँ से पूरा यहाँ तक, देखिए, आधा गया तो रेडियस, और पूरा गया यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे का जो लेंथ है, सर्कल का जो पूरे का जो लेंथ है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस पूछा, मतलब कि इस पूरे सर्कल का जो लेंथ है वो आपको बताना है। और दिया क्या है? रेडियस। रेडियस अभी बताए थे, सेंटर से ये जो सर्कल का जो बाउंड्री है वहाँ तक का ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं रेडियस। तो यही रेडियस दिया हुआ है और इस पूरे बाउंड्री का लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, फार्मूला होता है इसका 2πr। तो 2 इंटू पाई, मतलब कि 22/7। देखिए, यहाँ पाई 22/7, और इस क्वेश्चन में पाई के जगह पर 3.14 रखने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो 22/7 न रख के 3.14 रखेंगे, इंटू आर। आर मतलब कि रेडियस। रेडियस को शॉर्ट में आर लिखते हैं। तो रेडियस यहाँ पर 15 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूना 30, तो 3.14 और 30। तो ये तो एक जीरो है, तो एक जीरो रख देते हैं पहले। फिर 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, तो 1 2, 2 के बाद डेसिमल, तो 94.2। 94.2। जीरो का कोई वैल्यू है नहीं डेसिमल के बाद, तो इतना ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफ्रेंस निकल गया सर्कल का। फिर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा में है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज। इसमें भी वही निकालना है। पहला, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr। आर दे दिया है 28। 2 इंटू यहाँ पर पाई 22/7 रखेंगे, फिर आर 28 है, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, और 8 से 22 में गुना करेंगे तो 22 गुना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 एक 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr। 2 इंटू 22/7
इंटू आर है 1.4, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 10, डेसिमल हट गया, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 से 22 में गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा, अपॉन 10। डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 0 है तो एक डिजिट डेसिमल बाएं साइड आएगा, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरा में है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर, और दूसरा में है 4.9 मीटर। इसमें देखिए, इसमें भी सर्कमफ्रेंस ही निकालना है, लेकिन इसमें रेडियस ना देके डायमीटर दे दिया है, ठीक है। देखिए बताए थे डायमीटर किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए आधा जो रहता है उसको रेडियस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ पूरा जब रहता है तो डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ दे दिया है तो इसमें रेडियस निकाल लेंगे। तो पूरा है तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो आधा निकल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर रेडियस निकालना है, क्योंकि इसमें डायमीटर दे दिया है और हमको चाहिए रेडियस, क्योंकि फार्मूला होता है 2πr। तो r मतलब रेडियस, हमको ज़रूरत है रेडियस का, दिया है डायमीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने का फार्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। और ये फार्मूला क्यों होता है समझ में आया कि नहीं। देखिए ये पूरा है, हमको चाहिए आधा, इसलिए 2 से भाग कर देंगे तब ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 35 है डायमीटर, तो 35/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34, 17.5 ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया। अब फिर सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, 2 इंटू पाई, यहाँ पर 7 से कट जाने वाला है क्या, 7 दूना 14 कट जाएगा, ठीक है। तो 22/7 रखते हैं। फिर r है 17.5, डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 7 में से 5 गया तो 2, 50 25, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 110 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा में देखते हैं, रेडियस निकालना है, तो डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर कितना है 4.9 अपॉन 2, तो इसको चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो देखिए 4.9 है, 2 से डिवाइड करते 2 दूनी 4, फिर डेसिमल, फिर 9 उतारेंगे, 2 चौका 8, ठीक है। 9 में से 8 गया तो 1, अभी डेसिमल भूल के डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल नहीं है ये मान के चलिए। तो 9 में से 8 गया तो 1, अभी नहीं कटेगा तो 0 उतारेंगे, 0 उतारे तो यहाँ डेसिमल देंगे, 2 पंचे 10, 24.5। तो देखिए 24.5 है, और ये डेसिमल जो भूल के डिवाइड किए हैं तो डेसिमल मतलब कि हटा दिए, ठीक है। तो हटाया है तो 10 आएगा नीचे, क्योंकि डेसिमल हटाने पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के आगे 10 आएगा नीचे। तो अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो एक डिजिट डेसिमल बाएं साइड जाएगा तो 4 के पहले आ जाएगा, 2.45 हो जाएगा, 2.45 मीटर, ठीक है। तो अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे, 2πr, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 2.45
डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब देखिए किससे कटेगा, 7 या 21, 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 5, 7 5 35, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 गुना कितना हो जाएगा, 70, तो 70 और 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो है तो 1 जीरो, 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 7 गुना 14 1 15, 154 जीरो, ठीक है। 154 जीरो अपॉन 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो है तो 80 डेसिमल बाएं साइड जाएगा, तो 15.4 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 में देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 57.2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे दिया है और सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते इसको। 4 नंबर, सर्कमफ्रेंस दे दिया है 57.2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दे दिया मतलब कि क्या, ये जो सर्कल है इसका पूरे बाउंड्री का लेंथ दे दिया है, ठीक है। निकालना है रेडियस, रेडियस मतलब कि यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो रेडियस तो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर सेंटीमीटर, ठीक है, आर ही मान लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस है 57.2 और सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई इक्वल टू 57.2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर की जगह पर आर 57.2, 22 दूना 44, 44/7 आर इक्वल टू 57.2। अब तिरछा गुना करेंगे तो 7 से इसमें हो जाएगा 44 आर इक्वल टू 57.2 इंटू 7, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 57.2 इंटू 7 अपॉन 44। डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 1 जीरो। अब कट जाएगा 11 से, 11 चौका 44, 11 पच्चे 55, 7 में से 5 गया तो 2, 2 2 22 हो जाएगा, तो 11 दूना 22। फिर 4 से कट जाएगा 13 चौका 52, 13 बार में, फिर 13 7 91 अपॉन 10। डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 जीरो है तो 1 डी डेसिमल बाएं साइड, तो 9.1 सेंटीमीटर, रेडियस निकल गया 9.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 5 में है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 63.8 मीटर। सर्कमफ्रेंस दे दिया है और सर्कल का डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल में क्या बोला है, डायमीटर, तो ये सेंटर और डायमीटर इसको बोलते हैं। सेंटर से होके जो लाइन जाता है और सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाता है उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर है, सेंटर से होके जा रहा है। अब देखिए ये जो लाइन है ये डायमीटर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सेंटर से होके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो डायमीटर जो सेंटर से होके जाएगा उसी को बोलेंगे। तो डायमीटर इसमें आपको निकालना है और सर्कमफ्रेंस मतलब कि ये जो सर्कल है ये पूरे चारों बाउंड्री का जो लेंथ है वो दे दिया है, ठीक है। तो 5 नंबर, सर्कमफ्रेंस सिक्सटी 63.8 मीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है 2πr। तो r हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी x मीटर। ठीक है, x की जगह पर r ही मान लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस 63.8 मीटर है। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, इतना इक्वल टू 63.8 मीटर लिख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7, और r हमको पता नहीं है तो r ही रहने देते हैं। 63.8 मीटर, तो 22 दूना 44, 44r/7 इक्वल टू 63.8 मीटर। तो तिरछा गुना करेंगे तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 44r इक्वल टू 63.8 इंटू 7, r इक्वल टू हो जाएगा 63.8 इंटू 7/44। डेसिमल हटाएंगे तो 1 क्या आएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब काटते हैं, देखते हैं किससे कटने वाला है। ये तो 11 से कट जाएगा, ये कटेगा क्या 11×5 = 55, और 13 में से 5 गया तो 8। ठीक है, तो 11 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 11×5 = 55, 13 में से 5 गया तो 8, तो 8 और 8 88, तो 11×8 = 88। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही करना है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए 7 है, तो 7 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो 29 और 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल है। 9×45 के 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 5, 7 3 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट 101.5, 101.5/10, तो 1 जीरो है तो 1 डिजिट डेसिमल बाएं साइड जाएगा, तो 10.15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। और रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तो डायमीटर होता है, तो इसका हाफ कर देते हैं तो रेडियस होता है। हमको निकालना है डायमीटर, तो इसका दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर फार्मूला होता है 2r, तो 2 इंटू r है 10.15, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, तो 1 हम 2 और 1 3, 10 दूनी 20, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हो जाएगा 20.3 मीटर। ठीक है, और यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, रेडियस है तो मीटर में होगा। ठीक है, तो डायमीटर निकल के आ गया। फिर 6 में देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इस डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें ये बोला हुआ है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो उस सर्कल के डायमीटर से 30 बड़ा है, 30 सेंटीमीटर बड़ा है, तो उस सर्कल का रेडियस निकालिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर, ये सर्कल है,
इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब ये, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है एक्सीड्स, सरकमफ्रेंस एक्सीड मतलब ज़्यादा है उसके डायमीटर से कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब कि सरकमफ्रेंस सी, सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट कर रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस ज़्यादा है 30 सेंटीमीटर डायमीटर से, तो सी माइनस डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ज़्यादा है 30 सेंटीमीटर, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 आना चाहिए, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस मतलब कि इसका फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, माइनस डी, डी मतलब कि डायमीटर, डायमीटर को अगर बदलेंगे तो इसको 2r लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 30। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 2r इसमें है, इसमें भी 2r है, ठीक है। तो 2r बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा इसमें पाई माइनस इसमें 1 इक्वल टू 30। अब देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा r और पाई माइनस 1 इक्वल टू 30/2, फिर r पाई की जगह पर 22/7 लिख सकते हैं, -1, 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 15, फिर r 1, 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, माइनस 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7, 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 15, r 12 में से 7 गया तो 5 और ये 1, 15, तिरछा गुना होगा तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 r इक्वल टू 7 इंटू 15, r इक्वल टू 7 इंटू 15/15, 15 से 15 कट गया तो r हो गया 7, और r मतलब कि क्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही निकालना था रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर 7 में देखिए द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ 2 सर्कल इज 5:3, 2 सर्कल का रेडियस का जो रेशियो है वो 5:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताइए, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें 2 सर्कल है और पहले वाले का रेडियस 5 है और दूसरे वाले का 3 रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस तो हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बी 5x, ठीक है, और लेट द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल बी 3x, ठीक है। तो जब रेडियस पता चल गया 5x और 3x, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r है 5x, कटने वाला तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूना 10, 10 और 22 में मल्टीप्लाई होगा तो 220 x/7, ठीक है। पहला सर्कल का सर्कमफ्रेंस, फिर दूसरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल 2πr
2 × पाई मतलब कि 22/7 r रेडियस 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, फिर 6 दूना 12 1 13 x 132x/7। अब दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल गया है। इसने बोला है क्या कि रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो रेशियो पहला का सर्कमफ्रेंस को मान लेते हैं C1, दूसरे वाले को मान लेते हैं C2, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। तो C1 कितना है 220x/7 और ये जो लाइन है ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड 132x/7। तो 220x/7 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, दाहिनी साइड वाले को पलट देते हैं तो 7/132x, 7 से 7 कट गया, x से x कट गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, हाँ 11 से, ये 11 कम 11, 3 में से गया तो 2, 11 से कट जाएगा, 1 कम 11 और 3 में से गया तो 2, तो 22 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22 और ये 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 छक 12, 2 से कट जाएगा 10, फिर 2 से कट जाएगा 3 और ये 5, 7×5 35/3 मतलब कि 35/3, ठीक है। देखिए मिस्टेक हो गया, ये 35 नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 5 ही बचा हुआ है, 7 से 7 कट गया है तो 5/3 = 5/3, ये नहीं होगा, ठीक है।